राजनीति में सियासी सौहार्द, इज्जत सियासत की हमसे है। वो 1980 का लोकसभा चुनाव था। बनारस संसदीय सीट से कांग्रेस के पंडित कमलापति त्रिपाठी के सामने जनता पार्टी सेक्युलर के राजनारायण खड़े थे। इंदिरा गांधी को हराकर राजनारायण का राजनीतिक कद काफी बढ़ चुका था, जबकि पंडित कमलापति त्रिपाठी दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। राजनारायण पंडित कमलापति त्रिपाठी को गुरुजी कहकर बुलाते थे। चुनाव प्रचार के दौरान राजनारायण ने पंडित कमलापति त्रिपाठी के पैर छूते हुए गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसे मांगे। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने 200 रुपए देते हुए कहा कि मन से चुनाव लड़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चुनाव पंडित कमलापति त्रिपाठी ने जीता, जबकि राजनारायण ने लोगों का दिल। देश के चुनावी इतिहास में राजनीतिक समरसता के ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से न सिर्फ राजनीतिक सरोकार बदले हैं, बल्कि विनम्रता और आपसी सौहार्द में भी काफी कमी आई है। अरसे बाद बुलंदशहर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो देश में बढ़ते राजनीतिक नफरत पर आपसी सौहार्द की फुहार की तरह लगी। गर्मी उतार देने और चर्बी उतार देने जैसे बयानों के विपरीत आपसी सौहार्द की मिसाल इस तस्वीर से लोकतंत्र की उम्मीदें बढ़ती हैं। बुलंदशहर में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी एक मंच पर थे। तभी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला वहां से गुजरा। रोमांच बढ़ गया, लेकिन कोई तनातनी नहीं, बल्कि दोनों ही तरफ से अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी। अखिलेश जयंत ने प्रियंका का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, प्रियंका ने भी उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर एक दूसरे की तरफ हाथ लहराया। तीनों पार्टियों के समर्थक इस दौरान उत्साह से गदगद थे। ऐसे समय में जब लोगों के विरोध से माननीय डरे हुए हैं और वो खुद की जान को ही खतरे में महसूस करने लगे हैं, उनके लिए इस घटना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभा चुनाव के दौरान जब लोगों के बीच में गए तो एक वृद्ध महिला ने उन्हें उनके कॉलर से पकड़ लिया और उनसे पूछा कि उन्हें आजादी से क्या मिला है। पंडित नेहरू ने उत्तर दिया कि आपको जो मिला है वो ये है कि आपने प्रधानमंत्री को उनके कॉलर से पकड़ रखा है। आज के राजनीतिक परिवेश में आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये 1953 का वाकया है, जब लखनऊ के दारुल शफा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जिला इकाई की बैठक चल रही थी। बैठक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। इतने में राम मनोहर लोहिया चुपचाप पीछे आकर बैठ गए और लोगों की बातें सुनने लगे। एकाएक राम मनोहर लोहिया खड़े हो गए और तेज आवाज में बिल्कुल चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, जो मन में आ रहा है उसे बोलते ही जा रहे हो। नेहरू के बारे में कुछ पता भी है? राजनीति में व्यक्तिगत आलोचना और स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर किसी के जीवन पर निजी टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां वे करते हैं जिनके पास तर्क नहीं होते, नीति नहीं होती। आप लोग एक बात समझ लें कि लोहिया प्रधानमंत्री नेहरू की नीतियों का विरोधी है, जवाहरलाल नेहरू का विरोधी नहीं है। सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष स्थायी नहीं हैं, ये बदलते रहते हैं। लिहाजा उन्हें निदा फाजली साहब की ये राय नहीं भूलनी चाहिए कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो।